क्योंकि ना पापा को मम्मी की तकलीफ देख नहीं जा रही थी, इसलिए लिया। हाँ, मेरी तो देख रहा बिल्कुल ठीक है। पापा का भी ठीक है, अपने भी ये सर्वाइकल का ही प्रॉब्लम हो रहा था आपका। मम्मी मेरी काफी मतलब आई थिंक 2006 से अभी तक सफर कर रही है गठिया से, तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, उन्हें टाइम लगेगा उसे प्रिपेयर करने में। तो इतना दिन से बॉडी का जो हरासमेंट है गठिया की वजह से, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक मशीन काफी बढ़िया है, सर्वाइकल प्रॉब्लम पे है ना। बहुत जगह कराया, बैंगलोर गए हैं, दिल्ली गए हैं, मतलब आई थिंक बहुत सारी जगह पे। अभी 8 दिन पहले हम लखनऊ PGI से भी आए। हाँ मैडम ने कहा कि 2006 से लेकर 2021 तक वो सफर कर रही है गठिया से। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए जी? 15 साल हो गया। 15 साल कहने को होते हैं, मैंने कह दिया 15 साल। 15 साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन अगर एक तकलीफ आ जाती है तो पूरा घर परिवार हम लोग कैसे पूरा टेंशन में हो जाते हैं। यहाँ तो 15 साल से गठिया से पीड़ित है, तो जाहिर सी बात है मशीन नेचुरल थेरेपी देता है तो ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन घर पे थेरेपी का डोज ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए मैडम कह रही है कि मम्मी भी ले रही है, उनको भी रिजल्ट है, पापा भी ले रहे हैं, उनको भी रिजल्ट है, मगर 15 साल की प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिन मिलता था, एक बार मिलता था सेंटर पे, सॉरी घर पे 3 से 4 बार ले सकते हो और जब मर्जी तब ले सकते हैं। लिया गया एक लोगों के लिए, फायदा हो रहा है पूरा पूरा, और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम फायदा। अब एक चीज और बता देते हैं, मैडम से माता से पूछना चाहेंगे, इनका ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जितना दिन का है काफी अच्छा है। बता रही सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो गया। आप लोगों से मेरा ऐसा सवाल मन किया तो पूछ लेता हूँ और आपका भी मन एक बार चेक कर लेता हूँ। आप लोग बताइएगा, मशीन में पैसा लगाना वो आपका सेविंग है कि आपका खर्चा है? खर्चा और सेविंग में दोनों में बहुत अंतर है। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट कौन सराज है, मशीन या मशीन? जी जी, बेनिफिट मिलता है, वो आपका मशीन हो गया। खर्चा किसको बोला जाता है? जो खाया और बदले में कुछ सही है गलत है? तो खर्चा हो गया, दोबारा नहीं आएगा, मगर एक बार इन्वेस्ट हुआ इनके परिवार से पैसा एक जन के लिए, लेकिन पूरा फायदा जो है परिवार उठा रहा है। इसके लिए इनके परिवार में सहमति बना कि रोज रोज नहीं आ सकते हैं और पापा है, टाइम नहीं मिलता है, कहीं बाहर आना जाना भाग दौड़, तो अब मम्मी को कौन लाएगा? गठिया से पीड़ित है, तो घर परिवार में सहमति बना क्यों ना मशीन को ले लिया जाए। और इनकी मम्मी जो है और इनके पापा जी और पूरा परिवार जो है उसमें वो लोग बहुत अच्छे से उसमें पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं शांति को। वहीं से एक मैडम का बसवरिया में रहती हैं जिनका नाम है श्रुति मैडम, तो वो लोग जाते हैं मेन ब्रांच में, उनका मुलाकात हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हो रही हूँ, आप भी एक बार जाके देखिए और आपको भी समझ में आ जाएगा तो आप भी जाके ले लीजिएगा। लेकिन हमारा काम था यहाँ पे सर्विस देना, समझाना, बताना। लेकिन बोला था कस्टमर ने, जिन्होंने मशीन लिया था ऑलरेडी पहले से बसवरिया में, उन्होंने भी मम्मी को बोला आप जाके थेरेपी लीजिएगा, अगर आप जाके पहले दिन चेक दीजिएगा तो आपको मशीन मिलने वाला क्योंकि यहाँ पे खरीदा बेचा नहीं जाता है कि आप पहले दिन आए और आपने पैसा दिया, हमने मशीन दिया, नहीं। यहाँ पे 5 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। एक बार जोर से बोला जाए, कितनी शर्तों को? और मैडम की सहमति शायद उसमें होगी, वहां पे लिखा भी है। अब इसमें ये खुद जवाब देंगे और आप भी जवाब दीजिएगा। लिखा है, डू नॉट सेल टू कस्टमर हु हैड नॉट एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। बिना अनुभव के हम आपको मशीन, माइक में मैडम बोलिएगा, मम्मी ने एक्सपीरियंस किया कि नहीं लिया? एक्सपीरियंस करने के बाद
ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस हुआ। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं लेते और वो किसी की सुनी सुनाई बातों पर मशीन लेकर जाते तो भरोसा होता क्या? जोर से बोला जाए। तो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद। समझ में? आवाज नहीं आया? समझ में? उसके बाद दूसरा है डू नॉट से टू कस्टमर हु डिड नॉट गेट द इफेक्ट। मतलब उनको 1 महीने में फायदा भी हुआ, 1 महीने में एक्सपीरियंस भी हुआ तो फायदा भी हुआ, तब उन्होंने पैसा लगाया। समझ में? तो बिना फायदे के हम मशीन नहीं देंगे। ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा यहाँ पे रूल्स लगा हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा डू नॉट से टू कस्टमर हु डू नॉट ट्रस्ट द प्रोडक्ट। अब आपका एक्सपीरियंस हुआ, फायदा हुआ तो भरोसा अपने आप, भरोसा अपने आप, आवाज नहीं आया, भरोसा अपने आप। तो भरोसा हुआ तब हमने मशीन दिया। सही है गलत है? उसके बाद चौथा लिखा है डू नॉट सेल टू कस्टमर्स हु डिड नॉट ऑब्जर्व द कंसेंट ऑफ देयर फैमिली। अब माता पिता आ रहे थे, दोनों को फायदा हो रहा था, उन्होंने घर में जाके बेटा से, बेटी से, बहू से, सबसे जाके क्या किया? चर्चा किया कि क्या ये मशीन परिवार में होना चाहिए। तो परिवार वालों ने क्या बोला? क्या बोला? तो परिवार की सहमति होगी उसी घर में मशीन जाएगा जिसके परिवार में क्या होगा? क्या होगा? टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। वैसे घर में हम सेरामिक मशीन नहीं देते हैं। मैडम आपके परिवार की सहमति बनी। उसके बाद अब मशीन का सबसे लास्ट पॉइंट देखिए सर, आपके बगल में लिखा है डू नॉट सेल टू कस्टमर्स हु डू नॉट यूज द प्रोडक्ट कंटिन्यूसली। इस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे जो लोग ये 4 अनुभव करने के बाद 5वां जो होता है, 5वें में ये लिखा हुआ है कि आप मशीन ठीक होने तक के लिए लेकिन नहीं जा रहे हैं। स्पाइन मैनेजमेंट जब तक हम जीवित हैं पूरा परिवार लगातार करते रहे, ये प्रॉमिस करेंगे तो हम आपको मशीन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इनके परिवार में सहमति बना कि पैसा 1 टाइम लगा रहे तो लाइफ टाइम स्पाइन मैनेजमेंट घर पे कर सके। इस वजह से मशीन घर पे गया है 5वां भी इनका पूरा करने के बाद। अगर ये 5 पूरा नहीं होता तो हम इनको मशीन तो कहावत है पहले इस्तेमाल करो फिर। तो मैडम आप अपनी तरफ से अपने अनुभव आपने शेयर किया। बाकी यहाँ आने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप अपने मम्मी पापा के बारे में आप बताएं। मम्मी जो है 15 साल से सफर कर रही है घटिया से, रिजल्ट आप देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बताऊंगी, अभी 4-5 दिन पहले मतलब मुझे जुकाम हुआ था, जुकाम, सर्दी, खांसी, फीवर बहुत ज्यादा। तो रात में मैं मैट पे ही सोती हूँ। एक मैट पे मैं और मम्मी दोनों सो जाते हैं। रात में मैट तो मैट यहाँ लगा है, वो हम लोगों ने लिया है। रात में मैं मैट पे सोई, सुबह जैसे तो मुझे मतलब जुकाम, मेरा जुकाम बहुत कम हो गया था, गला दर्द बहुत कम हो गया था। हाँ, वो नाइट सोई थी। टेम्परेचर मेरा था 40 टेम्परेचर कम करके मैं आई थिंक 3 या 4 बजे उठी थी, तो मैंने ऑफ कर दिया। 3 या 4 बजे टेम्परेचर अपने हिसाब से अपने बॉडी ही सेट किया था मैंने। 11 बजे। हाँ हाँ, बंद कर दिया, फिर सो गई। ऐसा नहीं है कि हाँ फिर दोबारा सो गई। तो वो मुझे ना सुबह उठ के काफी मतलब बिना मेडिसिन के, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया था, बिना मेडिसिन के मुझे काफी हल्का लग रहा था। काम मेरा बहुत कम हो गया था, मतलब भारीपन जो शरीर में हो रहा था, भारीपन था, जो गला दर्द था, काफी जो फील होता है ना, वो फिर काफी मतलब कम हो गया। मुझे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरा एक अनुभव हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रोज आए अपने परिवार पर आए, आप डेली आए। ये तो सर ने बताया ही है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, एक कॉर्ड में मशीन का आपके एक कॉर्ड में मशीन काम करता है, और वो कंप्रेस करके उसमें दबाव देके ना फ्लो बढ़ाता है। ब्लड का सर ने भी बताया कि सर वो फ्लो बढ़ाता है, और फ्लो से सारे बॉडी में वही सब फ्लो करता है। ये हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है। यही सब फ्लो
आएगा तब भी आपने बगल में लोगों को बताया, शायद किया, बस फोन भी आया होगा। यस सर, आया था फोन आपके हाँ पास? आया था। हाँ, मैंने बताया है तो चारों की मतलब ऐसा है, हमारे घर में मसीह आया है और सारी मतलब उनको भी काफी प्रॉब्लम है, दिल्ली को मैंने देखा है। तो शायद फोन आया होगा मेरे पास, मुझे काफी फायदा लग रहा है, तो मैं सबको बताती हूँ। आएंगे जब यूज करेंगे अपने आप पता चल जाता है। आपका किसी ने तो आ रहा है, आपको भी तो फायदा पता चल गया है। टेस्टिमनी देने के लिए एक बार जोर से ताली हो जाएंगे मैडम के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस यंग जनरेशन में लोग बहुत कम ट्रस्ट करते हैं, बहुत कम विश्वास करते हैं। अभी तो हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब लेके आना शुरू कर देते हैं, थेरेपी लेना शुरू कर देते हैं, तो जो अनुभव निकल कर आता है वो ये इस उम्र का अनुभव आपको बताया जा रहा है। अब ये अभी से स्पाइन मैनेजमेंट करेंगे तो इनके आने वाले समय में क्या इनको स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम होगा, सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम होगा, इनका वजन बढ़ेगा। जब ये 3 चीज कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी चीजें इस टाइम पे होता ही रहा है, खाना पीना सोना ये सब हो रहा है तो होता रहेगा, लेकिन स्पाइन मैनेजमेंट करने से इनका आने वाला जो समय और बेहतर हो जाएगा। इसके लिए इनके परिवार के वालों ने मिल करके मशीन लेने का निर्णय जो है वो किया हुआ। आज मशीन इनके घर पे लग भी चुका है, तो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं डाइटिशियन जो डाइट के डॉक्टर होती है ना हॉस्पिटल्स में, जो आपकी डाइट रिलेटेड जो जानकारियाँ देती हैं, मैं वो मैं यहाँ दिल्ली को जॉब करती थी। अभी कोविड की वजह से मैं घर पे आके मतलब कोविड स्टार्ट हुआ तो घर वाले ने घर पे बुला लिया, तो अभी मैं